हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सपने में शिवलिंग देखने का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि सपने में भगवान को देखना या शिवलिंग देखना या शिव जी की मूर्ति देखना हमेशा ही ज़्यादातर केसेस में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शुभ संकेत होता है, आपके जीवन में खुशियाँ आने का संकेत होता है। तो अब मैं इसके बारे में डिटेल्ड में आपको बताऊं, इससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि भगवान से जुड़े हुए सपने हमेशा मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि आपके मतलब सिर्फ मानसिक उसका वो है। ये तभी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आप पूजा कर रहे हैं और आप सोचते सोचते सो गए, तब हो सकता है कि कभी कभार आपको थोड़ी देर के लिए सपना ऐसा आए। लेकिन अगर आपको बार बार भगवान के सपने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी कृपा का संकेत होते हैं। तो अब चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले शिवलिंग देखना, इसका मतलब है आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याएं धीमे धीमे दूर होंगी और आप धीमे धीमे करके मेहनत करते हुए उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रगति होगी और सबसे बड़ी बात, आपके जो पाप हैं वो नष्ट होने वाले हैं, आप ऐसा समझिए। ठीक है, अगर ऐसा सपना आए तो आपको अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए भगवान के प्रति। ठीक, अब अगर आप गंगा नदी के किनारे शिवलिंग देखते हैं तो ये बिल्कुल मतलब साक्षात शंकर जी की कृपा का प्रतीक होता है। ठीक, अब अगर शिवलिंग की पूजा करते हुए देखते हैं सपने में तो समझिए कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव आने वाले हैं। ठीक, शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है मनोकामना की पूर्ति होने वाली है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए देखते हैं तो समझिए कि आपको आर्थिक लाभ होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका फंसा हुआ धन भी वापस आ सकता है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाते हैं तो धन प्राप्त होने के साथ मान सम्मान वैभव बढ़ेगा घर में। ठीक, अब शिवलिंग पर शेष नाग देखते हैं तो समझिए कि आपके मन में ईश्वर के प्रति और अपनी चीज़ों के प्रति विश्वास बढ़ेगा और आध्यात्मिक भावना भी आपके अंदर धीमे धीमे बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब अगर सपने में सफ़ेद शिवलिंग देखते हैं तो जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। ठीक, अब अगर आप मतलब ऐसा समझिए कि शिवलिंग को देखना, इसका सीधा सा मतलब अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं सुबह 3 बजे 4 बजे के बीच में, तो समझिए जिस कार्य में भी आप आगे बढ़ेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। अब दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को बताती हूँ कि शिवलिंग के सपने मुझे तो मतलब बहुत मैंने देखे हैं और जब भी देखा है हमेशा महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद ही है मेरे ऊपर। तो इसलिए मैं अपने उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आप सही कंडीशन में शिवलिंग देखते हैं, उसको कोई मतलब उसमें कोई दरार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गंदा चीज़ नहीं है कोई आसपास, तो समझिए कि आपके जीवन में मतलब भगवान की बहुत कृपा है और आप एकदम सही मार्ग पे चल रहे हैं, बस आप बढ़ते रहिए। ठीक, और दूसरी बात, अगर शिवलिंग से भरा हुआ मंदिर देखते हैं तो समझिए कि अगर आपके जीवन में कोई छोटी मोटी समस्या आ भी गई ना, तो ईश्वर आपके साथ है, वो आपको पकड़ के हाथ पकड़ के आपका निकाल लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप शंकर जी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी पूजा वहाँ स्वीकार हो रही है। अगर आपको बार बार शंकर जी के दर्शन हो रहे हैं, अगर आप सिंपली शंकर जी के मंत्र का जाप और सिर्फ व्रत करते हैं, आप ज़्यादा ध्यान नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, आपको शंकर जी की कृपा मतलब बहुत अच्छे से प्राप्त हो रही है। अगर आपको रिपीटेडली शंकर जी के सपने आ रहे हैं, शिवलिंग आ रहा है और आप उनकी पूजा कर रहे हैं या शंकर जी की मूर्ति देख रहे हैं, शिव पार्वती जी को देख रहे हैं, तो समझिए कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, आपके मंत्रों में शक्ति उत्पन्न हो रही है। आप मतलब अब आप तैयार हो रहे हैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रगति करने के लिए, और आप ईश्वर की साधना, उनकी आराधना को बीच में ब्रेक बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। बीच में ब्रेक का मतलब है कि आपने कोई मंत्र जाप कर रहे हैं उसको बीच में ना छोड़ें, आप कोई व्रत कर रहे हैं तो उसको बीच में कृपा करके मत छोड़ें। मतलब कोई मजबूरी हो जाती है 2-4 दिन या 1 महीना या ऐसे, तब तो ठीक है, लेकिन ये सोच के ना छोड़ें कि मेरी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है या फिर मतलब मेरी पूजा का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सीधा संकेत होते हैं ऐसे सपने कि
आप आध्यात्मिक मार्ग पर बने रहें और अपने जीवन में प्रगति करते रहें। तो फ्रेंड्स कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। इसी तरह अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।